नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी माघ मास अमावस्या पर्व के विषय में, अर्थात मौनी अमावस्या के विषय में, जिसे कि माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि हमारे लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, एकादशी तिथि, इन सब तिथियों का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों को समर्पित होती है और वर्ष में कुछ ऐसी अमावस्या होती है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अमावस्या होती है जिनका पालन करना, जिनको हमें व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। उसी में से एक महत्वपूर्ण अमावस्या है मौनी अमावस्या, अर्थात माघ मास की अमावस्या। तो यह अमावस्या कब पड़ रही है, यह पर्व किस दिन मनाया जाएगा, स्नान दान हमें किस प्रकार से करना है, कब करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन कौन से ऐसे कार्य हमें करने हैं जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें पितृ ऋण से, पितृ दोष से मुक्ति मिल सके। तो आइए इन सारी बातों को हम समझते हैं। दोस्तों, पूरे माह की जो अमावस्या पड़ती है, प्रत्येक वर्ष में हर माह में जो अमावस्या पड़ती है, किसी भी अमावस्या को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यदि हमने अमावस्या तिथि को अच्छी तरह से समझ लिया, उसके महत्व को समझ लिया और जो कार्य हमें अमावस्या तिथि पर करना चाहिए यदि हम प्रत्येक माह में करते आ रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि एक दिन आपके घर से पितृदोष जैसी समस्या बिल्कुल दूर हो जाने वाली है। आपको इसके लिए कोई भी विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष विधान या बहुत ज़्यादा कोई पैसे खर्च करने, ये सारे कार्य आपको नहीं करने हैं। आप अपनी कुंडली भी ना दिखाएं, आप ये भी ना पता करें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। केवल अमावस्या तिथि पर इन सभी कार्यों को आप करते रहें। आप देखेंगे कि कितनी समस्याएं आपके जीवन से बिल्कुल सरलता से दूर हो जाने वाली है। तो मान लीजिए अभी तक आपने अमावस्या तिथि पर महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए हैं, पितरों के निमित्त आपने कुछ नहीं किया है, या जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं अमावस्या तिथि पर आपको नहीं मालूम है, तो माघ अमावस्या से अर्थात मौनी अमावस्या से आप लोग इस कार्य को शुरू कर दें और प्रत्येक माह में इन कार्यों को आप अवश्य ही करें। तो आइए सभी विशेष बातों को हम समझ लेते हैं। क्यों महत्व है मौनी अमावस्या का, किस प्रकार से हमें स्नान करना चाहिए, एक एक बातों को हम लोग समझेंगे। उससे पहले छोटा सा निवेदन करूंगी कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मेरा पसंद आ जाए तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए एक एक बातों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2025 में माघ मास की माघी अमावस्या या फिर मौनी अमावस्या ये पड़ रही है 29 जनवरी दिन बुधवार को ये अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 28 जनवरी को ही शाम को 7:10 पर और यह समाप्त होगी 29 जनवरी को शाम को 6:28 पर। तो उदया तिथि के अनुसार यह पर्व हम 29 जनवरी को मनाएंगे। यह पर्व उदया तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है। अब मौनी अमावस्या, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, इस अमावस्या पर मौन रहने का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। वैसे भी हमारे शास्त्र, हमारा धर्म कहता है कि अधिक से अधिक हमें मौन रहना चाहिए, बहुत अधिक हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक बोलने से जाने अनजाने में हमारे मुख से कुछ ऐसी भी बातें निकल जाती हैं जिससे हो सकता है किसी का मन दुख जाए, या फिर कोई ऐसा अपशब्द हमारे मुंह से निकल जाए, या फालतू के कोई प्रलाप हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारे धर्म में मौन रहने को बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व दिया गया है। ऋषि मुनि जो होते थे वो ज्यादातर मौन रहते थे, अपने साधना में लीन रहते थे, भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। तो जो अमावस्या तिथि होती है दोस्तों, मुख्य रूप से स्नान और दान के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। तो मान लीजिए आप इस अमावस्या पर पूरी तरह से मौन नहीं रह सकते हैं, पूरे दिन मौन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सभी के अपने अपने कार्य हैं, महिलाओं के, पुरुषों के, सबके अपने अपने कार्य हैं। लेकिन जहाँ तक स्नान की बात है तो इस अमावस्या पर आप सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यहाँ पर एक बात और भी मैं बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन माघ स्नान का नियम नहीं ले पाए हैं, या माघ मास में किसी भी तिथि पर किसी भी दिन उन्होंने स्नान नहीं किया है, प्रातःकाल स्नान नहीं किया है, तो इस अमावस्या पर यदि वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो उन्हें माघ स्नान का अधिक से अधिक पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। माघ मास में मुख्य तिथियों पर ही यदि हम स्नान कर लेते हैं, स्कंद पुराण में यह वर्णित है कि पूरा मास या पूरा महीना यदि हम स्नान नहीं कर पाते हैं तो पूरे मास में यदि हम 3 दिन या 5 दिन या फिर अंतिम 5 दिन या मुख्य तिथियों पर स्नान कर लेते हैं तो इससे भी हमें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग यह जो अमावस्या तिथि है इसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर की जो भी आपकी दैनिक आपका कार्य है उसे करके, अपनी दैनिक क्रिया से
निवृत्त होने के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में पानी में काले तिल डालकर आप लोग स्नान कर लीजिएगा, हर हर गंगे बोलते हुए, और माँ गंगा जी का स्मरण कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता दूं बहनों के लिए, माताओं के लिए कि अमावस्या तिथि पर बालों को धोना वर्जित माना गया है। महिलाओं के लिए बाल धोना वर्जित माना गया है। लेकिन जो भी हमारे भाई बहन, मतलब बहन की बात मैं कर रही हूँ, महिलाओं की बात कर रही हूँ, जो लोग पवित्र नदी में मतलब संगम पर स्नान करेंगे, पवित्र नदी, सरोवर, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर नदियों में स्नान कर रहे हैं, उनके लिए बाल धोने का यह नियम नहीं लिया जाएगा। क्योंकि जब भी हम नदी में स्नान करते हैं, संगम पर स्नान करते हैं, तो वहां पर डुबकी लगाने का विशेष विधान है। वहां पर हम लोग आधा स्नान नहीं करते हैं, डुबकी लगाना ही वहां पर श्रेष्ठ माना जाता है। और कहा जाता है जब हम मस्तक मतलब अपना डुबा कर डुबकी लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे पाप, समस्त पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो डुबकी लगाने का वहां विधान है। तो वहां पर आप लोग इस भ्रम में मत पड़िएगा कि हम बालों को कैसे भिगाएं। वहां पर आप डुबकी लगाकर नहाएं। नदियों में साबुन, शैम्पू इत्यादि लगाना वर्जित होता है, केवल डुबकी लगाने का विशेष विधान है। कहा जाता है कि माँ गंगा जी का स्पर्श करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे पातक नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग वहां डुबकी लगाइएगा। लेकिन मैं घर की बात कर रही हूँ, जो भी मेरी बहनें घर पर स्नान करेंगी, वो लोग पानी में काला तिल डालकर स्नान करेंगी, माँ गंगा जी का पहले स्मरण करेंगी, उनका ध्यान करेंगी, और उसके बाद हर हर गंगे बोलते हुए वो स्नान करेंगी। वो लोग अपने बालों को नहीं धुलेंगी, नहीं भिगाएंगी। तो ये नियम घर के लिए है। अब आप लोग सबसे पहले आपने स्नान कर लिया, अब आप घर बैठे बैठे ही माता गंगा जी का स्मरण करके उनके निमित्त आप दीपदान कीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा, मतलब गंगा पूजन जरूर कर लीजिएगा। घर पर ही आप मानसिक रूप से कर लेंगे तो माँ गंगा जी तक आपकी पुकार अवश्य ही पहुंच जाएगी। क्योंकि भगवान, देवी देवता सभी लोग हमारे भाव को देखते हैं, हमारी श्रद्धा को देखते हैं। तो आप लोग ये कार्य कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग भगवान सूर्यदेव जी की पूजा, माता तुलसी जी की पूजा करके भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कीजिएगा। यहाँ पर मैं बता दूं, दान में तिल का विशेष महत्व है। वैसे तो पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सारे दान बताए गए हैं माघ मास में, खास करके जैसे कि घी का दान, कंबल का दान, जूते चप्पल का दान, रजाई गद्दे का दान, कंबल का दान, और तिल का दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ऊनी कपड़ों का दान। इन सारी चीजों का बहुत ही मतलब दान बहुत सारी बताई गई है। मैंने शॉर्ट वीडियो में इसको दिया भी है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन विशेष रूप से जिसमें तिल दान बहुत महत्व रखता है, तो तिल का दान आप लोग जरूर ही कीजिएगा। चाहे आप सादे तिल का दान करें, मतलब सूखा तिल दान करें, या उसको लड्डू का रूप देकर आप दान करें, लेकिन तिल दान जरूर कीजिएगा। साथ में यदि गुड़ भी आप रखते हैं तो बहुत उत्तम है। तो तिल गुड़ का दान जरूर कीजिएगा। तिल से हवन कर लीजिएगा, भगवान विष्णु जी को आप भोग लगा दीजिएगा लड्डुओं का, तिल के लड्डुओं का। उसके बाद आप तिल का सेवन भी जरूर कर लीजिएगा, मतलब लड्डुओं का सेवन भी जरूर कर लीजिएगा। किसी न किसी रूप में आप तिल का सेवन जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारे कार्य हमें अमावस्या तिथि पर जरूर करने चाहिए। वैसे तो पूरे माघ मास में तिल दान और तिल का सेवन, तिल से हवन, तिल से पूजन, तिल का भोग, ये सारी चीजें पूरे माघ मास में शास्त्रों में बताई गई हैं, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अमावस्या की बात कर रही हूँ, तो ये कार्य करिएगा। पितरों के निमित्त दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने पितरों के निमित्त आप लोग दान कीजिएगा, पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा, जल में काला तिल डालकर भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य दीजिएगा। अपने पितरों के निमित्त आप तर्पण जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज, जल में काला तिल और मिष्ठान डालकर पीपल वृक्ष में आप लोग जल जरूर अर्पित कीजिएगा। पीपल वृक्ष की परिक्रमा कीजिएगा, ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए, क्योंकि ये तिथि पितरों को समर्पित है। तो पीपल पूजा जब आप करेंगे तो इससे भी पितृ प्रसन्न होंगे, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। पितरों के निमित्त दान हो गया, पीपल पूजा हो गई। अब आपको गौओं के निमित्त भोजन, गौ माता के निमित्त भोजन, चींटी, पक्षी, मछली, कुत्ता, जो भी आपको मिले, पशु पक्षी के निमित्त आपको भोजन जरूर निकालना चाहिए इस दिन। खास करके खीर और पूड़ी थोड़ी सी ही आप बना सकें आप बनाएं और गौओं को जरूर दें अमावस्या तिथि पर। ये मैं प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ। दूसरी चीज, संध्या के समय दीपदान, जैसा कि सुबह के समय आप माता तुलसी जी के समक्ष आपने दीपदान किया, अपने घर के मंदिर में किया आपने, और पीपल वृक्ष के समीप किया, किसी मंदिर में जाकर, मतलब किसी देवालय शिवालय में जाकर आपने किया। इसी प्रकार से संध्या के समय माँ गंगा जी के निमित्त आप लोग दीपदान जरूर कीजिएगा। और संध्या के समय जैसे कि हम धूप दीप करते हैं, अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं, पीपल वृक्ष के समीप दीपक जलाएंगे और माता तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपको अपने पितरों के निमित्त संध्या के समय दीपक जरूर जलाना है। पितरों के निमित्त दीपक जलाने के लिए आपको सरसों तेल का दीपक जलाना है,
लंबी बाती का दीपक जलाना है जिसकी लौ दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, और वो दीपक भी आपके घर की दक्षिण की दिशा में यदि जलाया जाए तो ये बहुत ही उत्तम होता है। इससे पितरों के राह में उजाला होता है, प्रकाश होता है, पितर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो अमावस्या तिथि पर अपने पितरों का ध्यान जरूर कीजिएगा, उनके निमित्त दान, दीपदान, ये सारे कार्य कीजिएगा। इसमें कहीं से कोई आपको कठिनाई नहीं होने वाली है, ना आपके बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होने वाले हैं पैसे। और इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके, छोटे छोटे कार्य करके हम अपने पितृदोष से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो ये कार्य अमावस्या तिथि पर आप लोग जरूर कीजिएगा। अब जहां तक मौनी अमावस्या की बात है तो मौन रहने का विशेष विधान बताया गया है। तो मान लीजिए आप पूरे दिन मौन नहीं रख पाएंगे, लेकिन स्नान करते समय आपको मौन रखकर स्नान करना चाहिए, इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या पड़ा है। अर्थात मुनि के तरह, ऋषि की तरह स्नान करना, इससे हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जहां तक हो सके पूरे दिन आप लोग बहुत ज़्यादा ना बोलें, किसी से मतलब कोई ऐसा प्रलाप ना करें, कोई इधर उधर की बातें ना करें, अपने पितरों का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें। और स्नान कम से कम मौन होकर यदि आप कर लेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में कर लेंगे, तो इससे आपको मौनी अमावस्या के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। दान भी मैंने बता दिया, यथाशक्ति दान आप लोग कीजिएगा, जितना आपसे हो सके, जो भी आपसे हो सके। गरीबों को भोजन कराना इस दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो कहने का मतलब जितना हो सके, जो हो सके उतना आप लोग जरूर करें। जो नहीं हो सकता है, परिस्थिति आपका नहीं साथ दे रही है, जितना आपसे नहीं हो पाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं हमारी स्थिति परिस्थिति। जितना हमसे हो सके, जो कार्य हम कर सकते हैं, सक्षम है, वो कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये सारी बातें मौनी अमावस्या के विषय में थी। दीपदान, दान, स्नान आप लोग बिल्कुल विधि विधान से जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। और सबसे बड़ी चीज कि कोई भी तीर्थ, कोई भी संगम, कोई भी यात्रा उतनी फलदायक नहीं होगी जब तक कि हम अपने मन में तीर्थ ना स्थापित करें, मतलब अपने मन को हम निर्मल ना कर लें। हमारे मन में ही तीर्थ है, हमारे हृदय में ही भगवान है, हमारे हृदय में ही मंदिर है, सब कुछ हमारे हृदय में है। तो जितना हो सके अपने मन को हम निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। तो और भी कोई प्रश्न हो पूछिएगा जरूर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।